ऑनलाइन ज्ञान चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्रिया शब्द क्या होते हैं, धातु किसे कहते हैं और लकार कितनी प्रकार के होते हैं। उनमें से हम मुख्य रूप में लट लकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि क्रिया शब्द किसे कहते हैं। क्रिया शब्द वो शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी कार्य के करने का पता चलता है, अर्थात कार्य करने को क्रिया कहते हैं। और जिन शब्दों से कार्य करने का अर्थ प्रकट होता है उन शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं, इंग्लिश में जिसे आप वर्ब बोलते हैं। नीचे उदाहरण दिया हुआ है, पठती, इसका अर्थ है पढ़ता है। चलती, चलता है। खेलती, खेलता है। हंसती, हंसता है। तो यहाँ जो क्रिया हो रही है वो पढ़ने की हो रही है, चलने की हो रही है, खेलने की हो रही है और हंसने की हो रही है। ये सारे शब्द क्रिया के बारे में बता रहे हैं कि कोई क्रिया हो रही है। अब हम जानेंगे कि धातु किसे कहते हैं। तो अभी जो हमने क्रिया शब्द पढ़े, तो क्रिया शब्द के मूल शब्द को धातु कहते हैं, जो इंग्लिश में उसे रूट जिसे आप बोलते हैं। तो क्रिया शब्द का मूल शब्द क्या हुआ, जैसे पठती, तो इसमें पठती में पठ मुख्य धातु है। पठ मीन पढ़ना। चलती, तो चलती शब्द में का मूल शब्द कौन सा है, चल, चल धातु है। खेलती, इसमें मूल शब्द खेल है। हंसती, इसका मूल शब्द हंस है। तो ये सारी धातुएं हैं, पठ, चल, खेल और हंस, ये सभी को हम धातु कहते हैं। और इसके बाद आता है लकार। लकार किसे कहते हैं, तो इसे हम आसान सी भाषा में ये जानेंगे कि जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के काल के बारे में पता चले उन्हें हम लकार बोलते हैं। काल हम बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन उसको संस्कृत में हम बोल देते हैं लकार, यानी उस धातु में उस लकार का प्रयोग हुआ। सभी काल के लिए अलग अलग लकारों का प्रयोग होता है। वैसे तो लकार के कुल 10 भाग हैं, यानी लकारों को हम 10 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो हमारे सिलेबस में होती हैं वो 5 लकार ही प्रयोग में अधिकतर आती हैं। अगर किसी वाक्य में आज्ञा के संबंध में आभास हो तो वहाँ आज्ञा काल आ जाता है, तो वहाँ लोट लकार का प्रयोग होगा। लंग लकार यानी भूतकाल के लिए, तो जहाँ किसी बीती हुई बात के बारे में बात हो तो वहाँ लंग लकार का प्रयोग होगा भूतकाल के लिए। विधि लिंग लकार, चाहिए अर्थ के लिए, तुमको पढ़ना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उनमें विधि लिंग लकार का प्रयोग होगा। आगे है लृट लकार, यानी भविष्य काल के लिए, तुम वहाँ जाओगे, वो कल आएगा। तो जहाँ बात भविष्य काल के लिए हो, जिसको आप इंग्लिश में फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं, तो संस्कृत में उसे हम लृट लकार के चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार ये 5 लकार हो गई, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार और लृट लकार। वो है लट लकार, यानी अगर बात वर्तमान काल के लिए होती हो तो वहाँ लट लकार का प्रयोग होगा। यहाँ एक बहुत ही आसान ट्रिक है कि कैसे हम एक अगर लट लकार के चिन्ह याद कर लें तो उसके साथ किसी भी धातु को जोड़कर हम लट लकार बना सकते हैं। अगर हमें ये चिन्ह याद हैं तो इसके आगे कोई भी धातु लगाएंगे तो वो लट लकार बन जाएगी। तो यहाँ हमने कौन सा चिन्ह लिया है, हस धातु ली है। हस माने हंसना,
तो अगर हस को हम ये ती के साथ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? हसती। ये देखिए अब बन गया हसती। इसी प्रकार अगर द्विवचन में बात होगी तो तय के साथ यही हस फिर आगे लग जाएगा हसतः। और इसी प्रकार बहुवचन में हस लगकर हसंती। तो प्रथम पुरुष के चिन्ह क्या बन गए? हसती, हसतः, हसंती। आगे है मध्यम पुरुष, इसके चिन्ह है सी, थ, थ। तो अगर इसके साथ हम यही हस दोबारा लगा देंगे तो बन गया हससी। आगे बन गया हसथ। और बहुवचन में क्या बन गया? हसथ। आगे है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के चिन्ह है आमी, आवह, आमह। तो अगर आमी के साथ हस लग गया तो क्या बन जाएगा? हसामी, क्योंकि आ की मात्रा स के साथ लग जाएगी। इसी प्रकार हसावह, आ की मात्रा स के साथ लगकर हसावह। और इसी प्रकार यहाँ अ की मात्रा स के साथ लगने से हसामह। तो पूरी लट्लकार क्या बन गई? हसती, हसतः, हसंती, हससी, हसथः, हसत, हसामी, हसावह, हसामह। तो इसी प्रकार ये जो चिन्ह है ती, तय, अंती, सी, थ, थ, आमी, आवय, आमय, तो और हम लिख, पठ, हस कोई भी लगाएंगे इन चिन्हों के साथ तो वो उसी प्रकार लट्लकार बन जाएगी। जैसे ये देखते हैं, लिख धातु आगे लगने से बन गया लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। तो अगर हमें ये चिन्ह याद हो जाते हैं अच्छे से, ती, तय, अंती, सी, थ, थ, आमी, आवय, आमय, तो इसके साथ हम कोई भी धातु अगर आगे लगाएंगे तो वो लट्लकार बन जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ आ गया होगा। तो अगले पाठ्यक्रम में हम किसी और लकार के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।